ગુડ લાઈફ ફિટનેસ નિકોલમાં પ્રીમિયમ શાખા ખુલે છે. ગુડ લાઈફ ફિટનેસ વ્યાયામ શાળાઓની અગ્રણી શૃંખલાએ અમદાવાદમાં નિકોલ ખાતે તેની પ્રીમિયમ શાખાના ભવ્ય ઉદ્ઘાટનની જાહેરાત કરી છે. રવિવારે યોજાયેલ ભવ્ય કાર્યક્રમમાં અભિનેત્રી, ગાયિકા અને મોડલ સોનલ ચૌહાણ મુખ્ય અતિથિ તરીકે ઉપસ્થિત રહ્યા હતા, જેને વિશેષ પ્રસંગમાં ગ્લેમર અને ઉત્સાહ ઉમેર્યો હતો. તેણીની સાથે સેંકડો ફિટનેસ અને આરોગ્ય ઉત્સાહીઓ જોડાયા હતા. પ્રીમિયમ શાખાના ઉદ્ઘાટન અંગે ટિપ્પણી કરતા ગુડ લાઈફ ફિટનેસના સ્થાપક દિનેશ સહાનીએ જણાવ્યું હતું કે અમદાવાદને સ્વસ્થ બનાવવાના અમારા મિશનમાં આ બ્રાન્ચ મારું 10મું સ્થાન છે. વ્યક્તિના સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખવું મહત્વપૂર્ણ છે. ઘણી બધી જીવનશૈલી વિકૃતિઓ સાથે ડૉક્ટરો પણ વર્કઆઉટ અને નિયમિત શારીરિક કસરતની ભલામણ કરે છે. આ તે જ જેના માટે અમે પ્રતિબદ્ધ છે અને અમારા જીમ દ્વારા સક્ષમ કરીએ છીએ. અમે નિકોલ અને આસપાસના વિસ્તારોના લોકોને આ બ્રાન્ચની મુલાકાત લેવા અને તેમના સ્વાસ્થ્યને વધુ ઊંચું લાવવા માટે આમંત્રિત કરીએ છીએ. जिम लॉन्च यहाँ पे आए हो जिम के लिए गुड लाइफ फिटनेस कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे अहमदाबाद में? मुझे जिम में हमेशा बहुत अच्छा लगता है और आज मैं गुड लाइफ फिटनेस जिम की ओपनिंग और लॉन्च के लिए आई हूँ, तो आई एम फीलिंग फैंटास्टिक. एंड अभी मैंने थोड़ा सा जिम का एक ब्रीफ विज़िट किया है एंड आई थिंक वी गॉट ग्रेट इक्विपमेंट. बहुत ही अच्छा और पॉजिटिव जिम बनाया है जरदान जी ने और दिनेश जी ने, दोनों ने. सो आई एम वेरी हैप्पी एंड आई थिंक निकोल के लोगों के लिए अब एक बहुत ही एक अच्छा एक स्पॉट इन दोनों ने तैयार किया है where people should come and work out and become healthier. अहमदाबाद के लोगों को फिटनेस के बारे में क्या बताओगे? मैं सभी को ये कहती हूँ, हमेशा से मैंने ये मेंटेन किया है कि फ़िटनेस सिर्फ फिज़िकल नहीं होती. जब हम जिम में जाते हैं डेफिनेटली वो हमारी बॉडी पर नज़र आता है, बट उससे भी कहीं ज़्यादा असर उसका हमारे माइंड पर होता है, हमारे दिमाग पर. तो आई थिंक वो उस एस्पेक्ट को मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं तो लोग इतना उस पर ध्यान नहीं देते, लेकिन आजकल मेंटल हेल्थ भी फिज़िकल हेल्थ की तरह बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है. एंड मैं अहमदाबाद के लोगों को और सभी लोगों को ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ अपनी लाइफ में से अपने लिए हफ्ते में कम से कम 4 घंटे निकालिए एंड किसी भी तरीके की एक्सरसाइज कीजिए, एक्टिव रहिए. एंड आपको धीरे धीरे समझ आएगा कि वो कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट सिर्फ आपके ऊपर नहीं, आपके आसपास भी उस इम्पैक्ट करेगा. मैम, विंटर में तो सब जिम जाना चाहते हैं, लेकिन मॉनसून सीजन में खास जिम क्यों जाना चाहिए, इसलिए आप कुछ बताएं. आई थिंक जिम जाने का कोई भी गलत टाइम नहीं होता. देयर इज़ ऑलवेज अ राइट टाइम, इट्स ऑलवेज अ राइट टाइम टू गो टू द जिम. तो वो मॉनसून हो, समर हो, विंटर हो या कोई भी मौसम हो, मुझे लगता है कि जिम हमेशा जाना चाहिए. एंड वी हैव एन अमेजिंग जिम लाइक गुड लाइफ फिटनेस जिम हियर. सो आई थिंक सभी को यहाँ पर आना चाहिए. एज अ लेडी वुमेन्स आर केयरलेस फॉर देयर हेल्थ, तो उनके लिए क्या बोलना चाहिए? डेफिनेटली बिकॉज वुमेन की लाइफ में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं. तो मुझे समझ आता है कि कभी कभी लगता है कि अब बहुत काम कर लिया, थोड़ा आराम कर लें. और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है बिकॉज मैं भी एक वुमेन हूँ और मैंने किस तरीके से मेरी जर्नी रही है. मेरा पहले हमेशा फर्स्ट एक्सक्यूज़ होता था, आज बहुत थक गई हूँ, आज मूड ख़राब है, आज किसी से लड़ाई हो गई, नहीं जिम नहीं जाना चाहिए, आज छोड़ देते हैं. लेकिन मैंने एक जो चीज़ पर्सनली रियलाइज़ की है कि जब भी मैं जिम में गई हूँ, मैं जिस मूड में थी उससे कहीं ज़्यादा अच्छे मूड में बाहर आई हूँ. एंड जैसा मैंने पहले कहा, मेरी पूरी आसपास के लोग जो मेरे हैं, मेरी फैमिली लाइफ, हर चीज़ पर वो इम्पैक्ट करती है. तो वो सिर्फ एक थोड़ा सा एक स्टेप होता है, जो करूँ या ना करूँ उसमें आपको पॉजिटिवली सोच कर जिम जाना चाहिए. अभी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ओवर वर्कआउट करते हैं जिम में, उनके से कुछ लोगों को हार्ट अटैक आता है. जी, उनके बारे में क्या कहना चाहिए? मेरा मानना है कि किसी भी चीज़ की एक्सेस इज़ नेवर गुड. वो आप बहुत ज़्यादा भी, मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा डाइट नहीं करती, मैं बहुत ज़्यादा ओवर ऑब्सेस नहीं होती हूँ कि मैं हेल्थ में इतनी ज़्यादा ऑब्सेस हो जाऊँ. तो किसी भी चीज़ की आई थिंक अति अच्छी नहीं है. हर चीज़ को बैलेंस रह के करना चाहिए. हमें अपनी लाइफ में हमेशा बैलेंस बना के रहना चाहिए. एंड आई थिंक सेम गोज़ फॉर वर्कआउट. लास्ट आपकी फिटनेस का क्या है?
जहाँ मैं बैठी हूँ वही मेरी फिटनेस का राज है। गुड लाइफ फिटनेस जिम। सर आपके लिए जिम के कि किसी भी चीज़ की एक्सेस इज़ नेवर गुड। वो आप बहुत ज़्यादा मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा डाइट नहीं करती, मैं बहुत ज़्यादा ओवर ऑब्सेस नहीं होती हूँ कि मैं हेल्थ में इतनी ज़्यादा ऑब्सेस हो जाऊँ। तो किसी भी चीज़ की आई थिंक अति अच्छी नहीं है। हर चीज़ को बैलेंस रह के करना चाहिए। हमें अपनी लाइफ में हमेशा बैलेंस बना के रहना चाहिए। एंड आई थिंक सेम गोज फॉर वर्कआउट। આપવા માટે અહીં આવ્યો હતો। આ એક એવી વ્યવસ્થા છે, હમણાં જ ઘણા બધા પ્રશ્નો તમે મારી સામે કર્યા। જીમની જરૂરિયાત છે ને એ આપણે આ ફાસ્ટ લાઈફમાં ખૂબ જરૂરી છે। તમે જો એક્સરસાઇઝ કે વર્કઆઉટ ના કરો જીવનમાં તમારે ઘણી બધી પ્રોબ્લેમ આવતી હોય છે, કારણ કે બેઠાડું જે જીવન છે, બેઠાડું જીવનમાં તમને કોઈ વ્યવસ્થા નથી ને બધું મેક્સિમમ પહેલાં જે ઓપન સ્પેસ હતા ઓપન સ્પેસ પતી ગયા છે, કોઈ વ્યવસ્થા ઓછી રહી છે। તો આ જીમની વ્યવસ્થા એ ખરેખર લોકો માટે ખૂબ ઉપયોગી અને ખૂબ સારી છે। ને મારા બ્રધર છે ભત્રીજામાં, અમને હું ખૂબ શુભકામના આપું કે એમણે એક સારું કામ આ એરિયામાં કર્યું છે। વિરાટનગર એરિયામાં આની જરૂર હતી એ સારા જગ્યાએ અને સારી લોકેશન ઉપર એમણે સરસ વ્યવસ્થા કરવી છે। અહીંના લોકોને અહીંના રહીશોને હું કહીશ કે આનો લાભ લે અને પોતે ફિટ રહે। એ જ મારી શુભકામનાઓ। 2018 से की थी। विद इन 4 ईयर्स के अंदर ये मेरी 10वीं ब्रांच है। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ जितने भी अपने युवा है, जो भी पब्लिक है, जिम में जाए, अपनी हेल्थ पे ध्यान दें, क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं खान पान कैसा वैसा होते जा रहा है, जिस पर हेल्थ में काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही है, जिसके लिए डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर भी यही सजेस्ट करते हैं कि आप लोग वर्कआउट करिए, फिट रहिए। इसलिए मेरा गोल यही है कि अपने देश का हर एक नागरिक वर्कआउट करे और अपने फिटनेस पे ध्यान दें।